गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आप सबके सामने लाया हूँ डिस्कस्टर एल्गोरिथम के क्वेश्चन। जैसे कि मैं देखता हूँ अपने सामने बच्चों को, उनको डिस्कस्टर एल्गोरिथम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन्हें सॉल्व करने में, पढ़ने में, समझने में दिक्कतें आती हैं। डिस्कस्टर एल्गोरिथम बेसिकली जो होता है, डिस्कस्टर एल्गोरिथम मैं पहले आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। उसके बाद मैं आपको हिंदी में बहुत आसान लैंग्वेज में समझा दूंगा डिस्कस्टर एल्गोरिथम होता क्या है। Discussed algorithm, it is used to find the shortest path from the starting node to all other nodes in a graph, assuming all edges, weight and non-negatives. अब मैं आपको हिंदी बताता हूँ, आपको ऐसे पढ़ के समझ ही आ गया होगा बहुत इजी लैंग्वेज में। डिस्कस्ड एल्गोरिथम होता क्या है, हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं एक नोड से दूसरी नोड तक। ये जो हमने ABCD पॉइंट लिख रखे हैं वो हमारे नोड्स है। ए जो नोड है उससे बी का दूसरी बी नोड का डिस्टेंस जो है वो हमारे है 5। ये हमारा ना मीटर ना सेंटीमीटर किस चीज़ में नहीं होता, बस ये एक एज्यूमिंग वैल्यू है 5। और जो हमारा आप लोग को दिख ही रहा है, जैसे B से D है जो वो है 6, A to D है जो है वो 4, A to C है जो है 10, C to D है जो 8 है और B to C जो है 2 है। जैसे कि अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल के रूप में एक तरह से दिखा दिया है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो मैं मेंशन किया है मैंने आपको। तो मैंने आपको ये भी बता दिया है कि A से B डिस्टेंस कितना है और B से C क्या है। ये जो हमारे A B C D जो है वो हमारी नोड्स है, हम इसको मेंशन कर देते हैं नोड्स। और जो ये है डिस्टेंस, इसको हम पाथ कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। हमें इसमें घूम फिर के इतना ही करना है कि इजी लैंग्वेज में बताऊं आप लोग को, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A to E। नाउ हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम निकालते हैं। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन ले लिया है, हमें इसमें शॉर्टेस्ट फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैं आप लोग को अपनी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे आपको ये नहीं लगे कि ये बहुत हार्ड है। ये है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है A से E तक का। A से E या F ले लो इसको, हम मान लो F पॉइंट ले लो, इसको A से F तक निकालना है हमें। तो हम जहाँ जैसे जानते हैं, जैसे हम इसका एक ये ले लेंगे गिवन पॉइंट्स। उसमें हम मेंशन कर देंगे A to B 4, A to E 5। और इसमें जो हम मेंशन करेंगे वो हम ऐसे पॉइंट लेंगे जो डायरेक्टली लिंक्ड हो। जैसे A से C जो है हमारा, A से C जो है वो हमारा डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो हम इसको इसमें मेंशन नहीं करेंगे। हमारा A से F जो है डायरेक्टली लिंक नहीं है तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। A से D जो है उस डायरेक्टली लिंक नहीं है तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। A से B है तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं। A से E है उसको मेंशन कर सकते हैं, बट हम B से C को मेंशन कर सकते हैं। B to C जो है वो 2 है हमारा, उसको हमने लिख दिया है। C to E जो है वो हमारा 1 है, वो हमने लिख दिया है। B से F जो है वो हमारा 6 है, वो हमने लिख दिया। E to F जो है वो हमारा 8 है, वो भी हमने लिख दिया। D to F जो है वो 7 है, वो भी हमने लिख दिया। और C to D जो है वो भी हमने लिख दिया 3। अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है या कुछ है। वैसे छूटा तो नहीं है मेरे हिसाब से, पर आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो बहुत सिंपल होता है। एक सेट मान लो, कोई भी जो सेट है, मैंने S मान लिया, आप इसको A B C D कुछ भी मान लो, दिस डेट कुछ, कोई मतलब नहीं है। फिर इसको एक टेबल की फॉर्म में ऐसा बना दो। ये आप बनाओ मत बनाओ, वो सिंपल अपने तरीका दिखाने के लिए, मार्क्स लेने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता कि आप लोग को आसानी से समझ आए, कोई दिक्कत ना होए और आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा है। सबके यही होता है कि मैथ में अच्छे मार्क्स है। अब हमें A से F निकालना था, जो हमारा पॉइंट है A से F निकालना है हमें, तो A से F तक ही हम डिस्टेंस निकालेंगे। अब लाओ क्वेश्चन पे आते हैं। हम जैसे A से निकालना है तो फर्स्ट पॉइंट हमारा A है तो हमने A यहाँ पर लिख दिया, और सारे जितने भी नोड्स है A B C D वो यहाँ पर आ जाएंगे। A हमारा स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है तो वो तो हमारा 0 ही रहेगा। A जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 ही रहेगा।
फिर ए से बी जो है वो हमारा 4 है, तो हमने 4 ले लिया। ए से सी डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है तो हम उस पॉइंट को इनफाइनाइट मान लेते हैं। जिससे भी हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं होता हम उस पॉइंट को इनफाइनाइट मान लेते हैं। ए से डी भी कोई पॉइंट डायरेक्ट लिंक नहीं है तो इसको भी इनफाइनाइट मान लेते हैं। ए से ई है हमारा डायरेक्ट लिंक है तो वो है 5, तो उसको हम लिख लेंगे। ए से एफ भी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो उसको भी हम छोड़ देंगे। उसके बाद अब हमारा जो काम होता है वो यहाँ पर अब ख़त्म नहीं होता, अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। हमारा जो ए था मिनिमम था वो हो चुका है। अब हमें इनमें से जो बचा ए को जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको छोड़ के हम देखेंगे इनमें से कौन सा सबसे मिनिमम है। जो हमारा मिनिमम हमारा यहाँ पर मिनिमम 4 है तो हम 4 को ले लेंगे। अब हमने जैसे 4 को ले लिया तो बी भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जो हमने ले लिया यहाँ पर इस तरफ वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू, फिर वो कांस्टेंट ही जाती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो मिनिमम एक बार हो चुका है। अब जो है हमारा बी भी हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो हमारा बी आ चुका है तो हम पहले हम बी का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम डायरेक्ट ए से ई जाते थे, अब हम बी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें सी पे जाना है, पहले हम जा नहीं पाते थे पर अब हम ए टू बी टू सी जा सकते हैं। तो अब हम वही करेंगे, ए से बी पे पहुँच गए, हमारा है 4, बी टू सी 2 है तो 4 + 2 6 हो जाएगा। अब हमें जैसे 2 पॉइंट के बीच में जाना है, जो भी होगा हम उसको प्लस करते जाएंगे। तो सी हमारा जो हो गया बी के हेल्प से 6 हो गया। वैसे ही हम एफ पे डायरेक्ट पहले नहीं जा सकते थे, पर ए टू बी टू एफ हमारा पॉइंट है तो 4 + 6 = 10 हो जाएगा, तो हम 10 लिख सकते हैं यहाँ पर। वैसे ही बी से ई का कोई लिंक नहीं है, बी से डी का कोई लिंक नहीं है, तो ये सब इनफाइनाइट ही हो जाएगा। पर ए से डायरेक्ट लिंक था तो हम 5 तो ई लिख ही सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप में वही होगा, ये दोनों हो चुके हैं तो इन दोनों को छोड़ के इनमें चारों में देखना है कौन सा मिनिमम है। तो अब आप लोग को भी दिख रहा है कि यहाँ पर ये 5 मिनिमम है, तो हम यहाँ पर ए बी ई भी ले लेंगे। अब ई भी हो गया तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। पहले कांस्टेंट टर्म को लिख लो जिससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ई भी हमारे पास आ चुका है, तो हम ई की हेल्प से अब जो पॉइंट बच चुके हैं हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है उस पर जा सकते हैं। तो एफ पे हम अब जा सकते हैं, ई से सी पे जा सकते हैं। तो हम सी पे जाएंगे, जो सी पे जाएंगे तो वो उसका भी ए टू ई जाएंगे वो 5 है, ई टू सी जाएंगे वो 1 है। 5 + 1 6 होता है। और ए से बी जाएंगे वो 4 है, बी टू सी जाएंगे तो वो 2 है। 4 + 2 भी 6 होता है। तो हमें कोई मैटर नहीं करता, आप किसी भी पाथ से जा सकते हो सी पे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। पर अगर ए टू ई टू सी जो शॉर्टेस्ट होता तो ए टू ई सी प्रेफर करते, ना कि ए टू बी टू सी। तो हम 6 यहाँ पर लिख देते हैं। अब ए बी ई से हमारा डी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है तो हम डी को अभी भी इनफाइनाइट ही रखते हैं। बट ई से हमारी एक हेल्प हुई है, एफ हमारा आ चुका है, एफ पे हम जा सकते हैं। एफ पे जाने के लिए हम यूज़ करेंगे ई का, तो ए टू ई 5 है, ई टू एफ 8 है। 8 और 5 8 + 5 होता है 13, तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे। फिर से वही काम, जो हमारा मिनिमम है हमें मिनिमम ढूंढना है। इन सब में मिनिमम 0 4 5 हो चुका है तो हम अब 6 ले लेंगे। अब 6 ले लिया तो वही यहाँ पर ए बी ई सी आ जाएगा। जो मिनिमम जो हमने यहाँ पर ले लिया है वैल्यू वो सारी कांस्टेंट हो गई है, तो हम सब वही लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा सी भी आ चुका है तो हम सी से हम डी जा सकते हैं। सी से हम डी जा सकते हैं। अगर एफ आता तो हम एफ से भी डी जा सकते हैं। तो वैसे ही ए से ई सी चले जाओ, ए से बी सी चले जाओ, पर डी जाओगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो डी पे हम जाएंगे तो वो हो जाएगा 9, क्योंकि सी तक हमारा था 6 + 3 हो गया 9, तो हमें डी की वैल्यू मिल गई 9। और एफ पे अभी तक दूसरी कोई वैल्यू नहीं मिली है। सी से हम एफ पे नहीं जा सकते, तो हम वही 13 कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें कोई और वैल्यू नहीं मिल सकती मिनिमम या और कोई। तो वही चीज़ अब दोबारा से अब इसमें हम मिनिमम ढूंढेंगे। मिनिमम इसमें फिर 9 और 13 में 9 है तो हम 9 ले लेंगे। ए बी ई सी डी 0 4 6 9 5, ये सारी तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पर आप जैसे डायग्राम देख रहे हैं कि डायग्राम पे एफ है, तो अब डी से हम एफ लिंक है तो हम डी से एफ जा सकते हैं। तो डी तक जो था वो 9 आ चुका है। 9 + 7 जो होता है वो होता है 16, पर 16 हमारी जो है
16 जो है वो हमारी 13 से बड़ी वैल्यू है, तो हम 13 कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया आपका दिसकस्त्रा सॉल्व। आपकी A to F का जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आ गया 13, और जो पाथ है शॉर्टेस्ट वो आ गया AEF। Thank you everyone and watching my videos. Like, subscribe and follow it.